हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं आशा करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। स्वागत है आपका शिक्षा भवन क्लास में। मेरा नाम है जितेंद्र शर्मा। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आज हम पढ़ेंगे इंटरोगेटिव के बारे में। कल हम पढ़ चुके थे अफर्मेटिव और नेगेटिव के बारे में। आज हम इंटरोगेटिव बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। फ्यूचर कंटिन्यूज में सबसे पहले हम स्ट्रक्चर देख लेते हैं। विल शैल आएगा, सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद बी आता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी जिसे फोर्थ फॉर्म भी बोलते हैं, और प्लस ऑब्जेक्ट। क्या मैं खाना खा रहा हूँगा? क्या मैं खाना खा रहा हूँगा? तो सबसे पहले आ जाएगा विल, सब्जेक्ट आ जाएगा आई, फिर बी आ जाएगा। ईट की फोर्थ फॉर्म होती है ईटिंग, जिसको खाना बोलते हैं। फूड मीन्स खाना, ठीक है। क्या मैं खाना खा रहा हूँगा? विल आई बी ईटिंग फूड? क्या तुम बाजार जा रहे होंगे? सबसे पहले सब्जेक्ट आ गया विल, सॉरी, फिर सबसे पहले विल आ गया, फिर सब्जेक्ट आ गया यू, फिर बी आ गया, गो की फोर्थ फॉर्म गोइंग आ गई, गो के साथ टू लगता ही है, ऑब्जेक्ट आ गया मार्केट, ठीक है। क्या तुम बाजार जा रहे होंगे? विल यू बी गोइंग टू मार्केट? क्या वह गाना गा रहा होगा? सबसे पहले विल आ गया, सब्जेक्ट आ गया ही, फिर बी आ गया, सिंग की फोर्थ फॉर्म सिंगिंग आ गया, सिंग मीन्स गाना होता है, और फिर सॉन्ग आ गया। क्या वह गाना गा रहा होगा? विल ही बी सिंगिंग सॉन्ग? अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। क्या क्या हम एक साथ मंदिर जा रहे होंगे? विल आ गया सबसे पहले, फिर सब्जेक्ट बी आ गया, फिर बी आ गया, फोर्थ फॉर्म आ गई गो की, गोइंग टू टेम्पल टुगेदर, ठीक है। विल बी विल बी वी गोइंग टू टेम्पल? क्या हम एक साथ मंदिर जा रहे होंगे? क्या वह मुझसे मिलने आ रहा होगा? सबसे पहले विल आ गया, ही आ गया, फिर बी आ गया, कम की फोर्थ फॉर्म कमिंग आ गया, टू आ गया, मीट मीन्स मिलना होता है, मी आ गया, आई की ऑब्जेक्टिव फॉर्म होता है मी। अगर आप मेरी पहली वीडियो देखेंगे मैंने उसमें सब कुछ बताया है किसका क्या ऑब्जेक्टिव होता है। जैसे ही का हिम, ठीक है, ही का हर, शी का हर, ठीक है, दे का देम, वी का अस, इस तरीके से आपको मिल जाएगा। आप फर्स्ट वीडियो जा करके देखेंगे तो। क्या वह मुझसे मिलने आ रहा होगा? विल ही बी कमिंग टू मीट मी? क्या मैं उससे इस विषय पर बात कर रहा हूँगा? तो विल आ गया सबसे पहले, सब्जेक्ट आ गया आई, ठीक है, फिर बी आ गया, टॉक मीन्स बात करना, उस टॉक की फोर्थ फॉर्म टॉकिंग, टू हिम, ठीक है, लड़के के लिए हिम, लड़की होती तो हर लगाते, फिर सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ऑन दिस मैटर, ठीक है। हमको ये सारी चीजें इस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग बनाना है, वो सारी मैंने चीजें आपको बताई हैं अगर आप मेरी पुरानी वीडियो देखेंगे तो। विल आई बी टॉकिंग टू हिम ऑन दिस मैटर? क्या मैं इस विषय पर बात कर रहा हूँगा उससे? क्या मैं उससे इस विषय पर बात कर रहा हूँगा? विल आई बी टॉकिंग टू हिम ऑन दिस मैटर? क्या मैं उसे मनाने की कोशिश कर रहा हूँगा? सबसे पहले विल आ गया, फिर सब्जेक्ट आ गया आई, फिर बी आ गया, ट्राई मीन समझाना होता है, कोशिश करना होता है, ट्राई मीन्स, ट्राई की सेकंड फोर्थ फॉर्म लग जाएगी, फिर टू, कन्विंस मीन्स होता है मनाना या विश्वास दिलाना या भरोसा दिलाना, ठीक है। हिम और हर आ गया, ठीक है, ऑब्जेक्ट आ गया लास्ट में। क्या मैं उसे मनाने की कोशिश कर रहा हूँगा? विल आई बी ट्राइंग टू कन्विंस हिम ऑब्लिक हर? चलिए अब हम इंटरोगेटिव नेगेटिव के बारे में पढ़ते हैं। इसमें प्रश्नवाचक के साथ नेगेटिव वर्ड भी लग जाता है, ठीक है। इसमें सब्जेक्ट के बाद नॉट आ जाता है, ठीक है। फॉर्मेट देख लेते हैं, स्ट्रक्चर देख लेते हैं एक बार। विल शैल आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर नॉट आएगा, फिर बी आएगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी यानी कि फोर्थ फॉर्म, फिर प्लस ऑब्जेक्ट। क्या मैं खाना नहीं खा रहा हूँगा? सबसे पहले विल आ गया, फिर आई आ गया, फिर सब्जेक्ट के बाद नॉट आ जाता है, ठीक है। सबसे पहले विल आ गया, सब्जेक्ट आ गया आई के सब्जेक्ट के बाद नॉट लगता है, बी आ गया, ईट की फोर्थ फॉर्म ईटिंग फूड। विल आई नॉट बी ईटिंग फूड? क्या तुम बाजार नहीं जा रहे होंगे? तो सबसे पहले विल आ गया, सब्जेक्ट आ गया यू, फिर नॉट आ गया, फिर बी आ गया, गो की फोर्थ फॉर्म आ गई गोइंग, और टू मार्केट, ठीक है। गोइंग, गो के साथ हमेशा टू लगता ही है आपको, जैसा कि मालूम होगा। विल यू नॉट बी गोइंग टू मार्केट? क्या तुम बाजार नहीं जा रहे होंगे? क्या वह गाना नहीं गा रहा होगा? तो सबसे पहले विल आ गया, सब्जेक्ट आ गया ही, सब्जेक्ट के बाद नॉट लग गया, फिर बी आ गया, सिंग की फोर्थ फॉर्म आ गई सिंगिंग, सॉन्ग आ गया। विल ही नॉट बी सिंगिंग सॉन्ग? क्या वह गाना नहीं गा रहा होगा? चलिए हम और पढ़ लेते हैं। क्या हम एक साथ मंदिर नहीं जा रहे होंगे? तो सबसे पहले विल आ गया, ठीक है, फिर सब्जेक्ट आ गया वी,
नॉट आ गया, ठीक है। फिर बी आ गया, गो की फोर्थ फॉर्म गोइंग, गो के साथ टू लगता है, टेम्पल, फिर टुगेदर। देखिए यहाँ पर नॉट जो हमेशा है ना सब्जेक्ट के बाद लगता है, आप ये ध्यान रखना। विल बी नॉट बी गोइंग टू टेम्पल टुगेदर, क्या हम एक साथ मंदिर नहीं जा रहे होंगे? क्या वह मुझसे मिलने नहीं आ रहा होगा? क्या वह मुझसे मिलने नहीं आ रहा होगा? सबसे पहले विल आ गया, विल आ गया सबसे पहले, सब्जेक्ट ही आ गया, फिर नॉट आ गया, बी आ गया, कम की फोर्थ फॉर्म कमिंग आ गया, टू लग जाएगा उसमें, मीट मीन्स मिलना होता है, और आई का ऑब्जेक्टिव केस मी होता है। विल ही नॉट बी कमिंग टू मीट मी, क्या वह मुझसे मिलने नहीं आ रहा होगा? क्या मैं उससे इस विषय पर बात नहीं कर रहा होऊंगा? ठीक है, सबसे पहले विल आ गया, फिर सब्जेक्ट आई आ गया, नॉट आ गया, फिर बी आ गया, टॉक मीन्स बात करना, टॉक की फोर्थ फॉर्म टॉकिंग टू हिम, ठीक है, ऑन दिस मैटर। देखिए ये देखने में जरूर बड़ा लग रहा होगा, लेकिन इस स्ट्रक्चर के माध्यम से ये बहुत इजी बन जाता है। अगर आप मेरी पुरानी वीडियो देखे होगे तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा, और ये बहुत छोटा लग रहा होगा आपको, दिखने में तो बड़ा लग रहा होगा, लेकिन आपने समझा है तो आप बहुत इजी तरीके से इसे कर पाओगे और बहुत अच्छी तरीके से सेंटेंस बना पाओगे। बस प्रैक्टिस करने की जरूरत है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इसका बता देता हूँ, विल आई नॉट बी टॉकिंग टू हिम ऑन दिस मैटर। अगर आप इस तरीके से प्रैक्टिस करते हैं घर पर तो फ्लुएंटली तरीके से बोल पाएंगे आप। क्या मैं उसे मनाने की कोशिश नहीं कर रहा हूँगा? विल आ गया सबसे पहले, फिर सब्जेक्ट आ गया ही, फिर नॉट आ गया, फिर बी आ गया, ट्राई की फोर्थ फॉर्म ट्राइंग आ गया, टू कन्विंस आ गया, ठीक है, हिम आ गया, ऑब्लिक हर आ गया, ठीक है। विल आई नॉट बी ट्राइंग टू कन्विंस हिम ऑब्लिक हर, क्या मैं उसे मनाने की कोशिश नहीं कर रहा हूँगा? चलिए अब हम WH से बनने वाले सेंटेंस देख लेते हैं। इसमें जो क्या है, क्यों है, कहाँ है, कैसे है, ये सब सेंटेंस के बीच में आते हैं। इसका एक हम स्ट्रक्चर देख लेते हैं। WH वर्ड, विल शैल, सब्जेक्ट, फिर बी, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING यानी कि फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। देखिए इस तरीके से, ये क्या इसमें देखिए सेंटेंस के बीच में ही है तो है ये। क्या तुम, सॉरी, तुम कल क्या कर रहे होंगे, ठीक है, जैसे बोलते कि तुम कल क्या कर रहे होंगे, ठीक है। तो व्हाट आ गया सबसे पहले, WH वर्ड, फिर विल आ गया, फिर यू आ गया, सब्जेक्ट आ गया, फिर बी आ गया, फिर डू की फोर्थ फॉर्म आ गई, फिर टुमारो आ गया। व्हाट विल यू बी डूइंग टुमारो, तुम कल क्या कर रहे होंगे, ठीक है। इसी तरह देखिए यहाँ पर कैसे है, ये सेंटेंस के बीच में है, तो ये इसकी पहचान होती है। WH ऐसी बनती है। स्ट्रक्चर हमने देख ही लिया है, अब आगे बढ़ते हैं। वे इस काम को कैसे कर रहे होंगे, ठीक है, जब हम किसी का आइडिया लगाते हैं फ्यूचर में कि वे इस काम को कैसे कर रहे होंगे, तो हम इसी तरीके से बनाते हैं। हाउ विल, यहाँ पे सॉरी यू नहीं आएगा, यहाँ पर दे आएगा, यहाँ पर दे आएगा, ठीक है। हाउ विल दे बी डूइंग दिस वर्क, वे इस काम को कैसे कर रहे होंगे, ठीक है। वे घर से कब जा रहे होंगे, ठीक है। देखिए कब, ये कब है, सेंटेंस के बीच में आ गया है ये, ठीक है। तो व्हेन विल दे बी गोइंग फ्रॉम हाउस, वे घर से कब जा रहे होंगे, इस तरीके से। हम यहाँ से कहाँ जा रहे होंगे, इस तरीके, वेयर आ गया, विल आ गया, ठीक है, फिर बी आ गया, फिर बी आ गया, फिर गो की फोर्थ फॉर्म आ गई, फ्रॉम हेयर यहाँ से, फ्रॉम देयर वहां से, इस तरीके से बना सकते हैं, ठीक है। हम यहाँ से कहाँ जा रहे होंगे, वेयर विल बी वी गोइंग फ्रॉम हेयर, हम यहाँ से कहाँ जा रहे होंगे। आप यहाँ पर ना, यहाँ पर यू है, यू को काट लेना, इस वाले सेंटेंस में दे कर लेना, मैं एडिट करना भूल गया था, ठीक है। तो आपको ये कैसा लगा? थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपकी वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, आपको क्या अच्छा लगा कमेंट कीजिए, अगर कोई डाउट हो तो फिर भी कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए उन लोगों को जिनको इसकी ज़रूरत है, और सब्सक्राइब कीजिए अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो। सब्सक्राइब के बगल में एक नोटिफिकेशन बेल आइकन होगा, उसको प्रेस कीजिए, जिससे मेरे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड नेक्स्ट वेट फॉर माई नेक्स्ट वीडियो।